जब मेरी तबीयत ख़राब होती है मैं डेफिनेटली आर डी बर्मन और किशोर कुमार के गाने सुनता हूँ। आई थिंक उनके गाने सुन के किसी की भी तबीयत ठीक हो सकती है। और बहुत सारा म्यूज़िक जो यूफोरिया करता है इट्स बीन इंस्पायर्ड बाय देम। अगर वो हमारे देश में नहीं होते तो शायद हम लोग इतना म्यूज़िक नहीं कर पाते। आपके सॉन्ग हल्ला बोल सॉन्ग के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का सॉन्ग है? हल्ला बोल एक्चुअली हमारे बाकी सारे गानों से सचमुच ही बिल्कुल ही फ़र्क है। एक तो पहली बात है कि रोमांटिक गाना नहीं है, और हमारी कोशिश ये थी कि जो इस समय जो गाने बन रहे हैं सारे गाने ही थोड़े रुंदू से गाने हैं, और हमेशा ही विरहा के और दुख के गाने हैं, या फिर पार्टी के गाने हैं, आइटम गाने हैं। तो हमने हमारा ये एफर्ट था कि हम ऐसा कुछ गाना बनाएं कि जो कि आई थिंक एक सोशल कमेंट हो। हल्ला बोल वो हमारा कमेंट है, ये उन सब के लिए है जो कि अपनी आवाज़ नहीं उठाते। जो अपने आसपास आप देखेंगे कि जो भी ज़्यादा शोर मचाता है वही ज़्यादा दिखता है, वही ज़्यादा बिकता है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो लोग भी अपनी आवाज़ उठाएं जो कि थोड़े से क्वाइट हैं, जो थोड़े से इंट्रोवर्टेड हैं, और जो शायद इतना अपने आप को आगे प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं, कर सकते हैं, जो कि ना ही राइट विंगर हैं ना लेफ्ट विंगर हैं, जिनको कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में अच्छी लगती है। और वो शायद वो लोग हैं जो कि कभी किसी को ट्रोल नहीं करते। तो मैं चाहूँगा कि वो लोग सब इस गाने को सपोर्ट करें, और उस गाने को सुन के वो ये बात समझे कि जब तक आप भी अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, इस देश में शायद जो एक मिडल ऑफ द रोड एक जो एटीट्यूड है वो कभी आएगा नहीं। कहीं ना कहीं आपके सॉन्ग जो है विजय माल्या का देखा, कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिशियन को टारगेट करते नजर आ रहे हैं। एक्चुअली विजय माल्या ही नहीं, बहुत सारे लोगों को टारगेट किया इस गाने में, लेकिन मैं इस तरह से मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मैं ये कहूँगा जितने भी लोग हैं वो इस गाने को देखें, सुने, और फिर अपनी इंटरप्रिटेशन निकालें कि इस गाने के अंदर मैंने क्या क्या कहा है, हमने क्या क्या कहा है, क्या क्या दिखाया है। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो पॉलिटिशियन हैं या बिजनेसमैन हैं या एक्टर हैं या फिर जो लोग ये पंजाबी रैपर जो आ गए हैं, ये लोग हैं, जितने भी टेली मार्केटिंग वाले, वो आपको बता रहे हैं कि आप ये चीज़ खरीदो, यही चीज़ अच्छी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें नहीं पसंद हैं, उनके लिए क्या? तो उन लोगों को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी कि हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने इतनी सारी बातें बताई कि देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, और लोगों को जागरूक होना चाहिए, कुछ ऐसे गाने जो आपको वाकई पसंद आए हों, किसी फिल्म का कोई एक गाना जो जिसको आपने लाइक किया हो? देखो यार, आई थिंक फिल्मों के गाने सारे ही अच्छे हैं। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि फिल्मों के गाने ख़राब होते हैं। मुझे बस ये लगता है कि हमारे देश में सिर्फ फिल्मी म्यूज़िक ही बनता है और चलता है, नॉन फिल्म म्यूज़िक कोई सपोर्ट नहीं करता, और ये बात बड़ी ख़राब है। आई थिंक एक टाइम था जब बहुत सारा नॉन फिल्म म्यूज़िक लोग सपोर्ट करते थे, चाहे वो पॉप म्यूज़िक होता है, चाहे गज़ल हो, चाहे कव्वाली हो, चाहे क्लासिकल हो। वो सब चीज़ें आजकल सपोर्ट करना बंद हो गया है, क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो एक ही तरह के म्यूज़िक सपोर्ट करते हैं, वो है फिल्म म्यूज़िक, और फिल्म म्यूज़िक भी सारा एक ही जैसा साउंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आई थिंक बहुत सारे अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने बनते हैं हमारे देश में। बहुत अच्छे टैलेंटेड कंपोजर्स हैं, प्रीतम है, मिथुन है, सचिन जिगर है, साजिद वाजिद हैं, सब लोग बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर वो फिल्मों से हट के अपना म्यूज़िक बनाएंगे तो जितना अच्छा बना रहे हैं उससे भी अच्छा म्यूज़िक बनाएंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ। ओके, आपके बैंड के बारे में जानना चाहिए, किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा आपके बैंड और यूफोरिया का? ये बैंड से ही पूछते हैं। बैंड से पूछिए। सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। जैसे मैंने इसमें प्रकशन बजाया, मैंने और राकेश ने इसमें प्रकशन बजाया, प्लस जो रिकॉर्डिंग है स्टूडियो में जो रिकॉर्डिंग होती है वो मैंने की है इसमें। आदित्य जी ने इसमें गिटार बजाया है, बताएंगे आपको। बताइए आपका गाना। ये तो आपने बताया कि आप क्या इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, जी, जी। लेकिन अपने बैंड के बारे में बताइए, डॉक्टर साहब के बारे में बताइए, कुछ एक सीक्रेट्स बता दीजिए किस तरह का एक्सपीरियंस जो हम लोग नहीं जानते डॉक्टर हैं। साहब के साथ 17 साल हो गए हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी भी सीख रहे हैं। जैसे ये जो गाना हमने बनाया, इससे पहले ऐसा कोई गाना नहीं बनाया, तो इसी तरह की जर्नी अभी चल रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप प्ले कर रहे हैं कुछ, या फिर आपकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर साहब ऑन द स्पॉट कुछ फर्स्ट एड का बॉक्स ले आया, कुछ ठीक कर वो तबीयत खराब होने नहीं देते, उनको पहले पता लग जाता है कि खराब होने वाली दवाई पहले आ जाती है। ऑपरेशन किया था रिकॉर्डिंग के चलते। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो गाना बना है इसके बारे में, जो पलाश है उन्होंने हम लोगों में इस तरीके से भरा है इस गाने को कि अभी कुछ दिन पहले मेरे घर के में बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो पानी भरा, तो मैंने एकदम से गेस किया कि 5 साल पहले जो सरकार थी तब भी पानी भरता था और आज जो सरकार है तब भी पानी भरती है, तो सरकार का फ़ायदा क्या है? तो ये चीज़ मेरे दिमाग में अचानक से आई और मैंने और डॉक्टर से भी बात करी। इसके अगेंस्ट सबको आवाज़ उठानी चाहिए। फ़ायदा क्या उससे? हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर रास्ते में कोई हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो कोई चला गया, या फिर अगर हम लोग रेड लाइट पे हैं तो देखेंगे कि कोई निकल गया, लेकिन पुलिस वाले से बात की, थोड़े से पैसे के निकल गया। मुझे लगता है हर चीज़ के अगेंस्ट हम सबको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, डोंट यू थिंक कि इसी टॉपिक के ऊपर एक छोटी सी फिल्म बन जाए, शॉर्ट फिल्म बन जाए आप लोगों की तरफ से, जो यार देखो, अगर पहले हम वेट करेंगे, सी पीपल लाइक यू विल हैव टू टेक अ वॉइस। अगर आप हमारी आवाज़ आगे तक लेकर जाएंगे और लोग इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे तो वाई शुड वी डू इट। बट वही बात आ जाती है ना कि लोगों को पहले नॉन फिल्म म्यूज़िक को सपोर्ट करना पड़ेगा।
हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। यही नहीं कि यार अगर कोई नया कोई सलमान खान का गाना आया है, ऋतिक रोशन का गाना है, उसी को सपोर्ट करो। वो लोग सिर्फ किसी और की आवाज़ को के ऊपर अपने होंठ हिला रहे हैं, हम एक्चुअली अपना म्यूज़िक बना रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ सपोर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन किसी दिन अगर हमें ये मौका मिले तो यार तेरी आई थिंक योर सजेशन इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, हमें ये करना चाहिए, हमें नहीं और भी लोगों को करना चाहिए। और मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, वही नहीं कि जो किसी स्टूडेंट मूवमेंट के साथ एसोसिएट होकर हमें इससे आज़ादी चाहिए, उसकी आज़ादी चाहिए। अरे यार जो असली मुद्दे हैं उनकी आज़ादी चाहिए ना। मुझे जीने मरने की आज़ादी चाहिए, मुझे जो इस देश में जितने भी छेदी लाल हैं उनसे आज़ादी चाहिए, मुझे इस देश में जितने भी जात पात वाले लोग हैं उनसे आज़ादी चाहिए, मुझे इस देश में उन लोगों से आज़ादी चाहिए जो इस देश के कीड़े मकोड़े हैं, और मुझे इस आज़ाद हिंद की आज़ादी चाहिए। ओके, आप लोगों से एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इस टॉपिक पे चीज़ें बननी चाहिए या फिर हम इस चीज़ को लेकर आगे मुद्दा उठाएंगे, तो इसके ऊपर पहले फिल्म बन चुकी है, जैसे पी की आई थी, उसमें भी काफ़ी चीज़ें बताई, और भी फिल्में आई हैं, तो पंजाब भी आ गया। उड़ता पंजाब भी है। ये चीज़ें, ये फिल्में एक परिवर्तन नहीं ला पाई, तो आप कैसे समझते हैं कि कुछ और क्या ऐसा होना चाहिए फिल्मों के अलावा जो? देखिए यार, कोशिश तो करनी चाहिए। आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगा कि, बट आप एक चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि जब ये फिल्में बनती हैं इसके अंदर पीछे कमर्शियल इंटरेस्ट भी होता है। हम जो ये गाना बना रहे हैं इसके पीछे कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। आई थिंक अगर सब लोग इस चीज़ को, कमर्शियल इंटरेस्ट को अगर हटा के अगर आप लोग हम लोग सब काम करेंगे तो ये चीज़ कोई ना कोई फ़र्क आएगा। देखिए जैसे पिछले साल मोदी जी ने एक स्वच्छ भारत शुरू किया था। हम लोग सब कहते हैं जी स्वच्छ भारत का क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारी गवर्नमेंट ही क्यों ये बात बोले, जो आम आदमी क्यों ना ये बात बोले कि ये चीज़ होनी चाहिए। हम लोग बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आम आदमी वाले हैं, वो कहते हैं जी करप्शन को हटाइए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे और सारे मुद्दे हैं, उसके अंदर से भी हम लोगों को भी बोलना पड़ेगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अच्छी है बुरी है, हम कितने अच्छे हैं बुरे हैं, और जो भी गवर्नमेंट है वो हम में से ही तो है। अगर हम अपने आप को ठीक करेंगे गवर्नमेंट भी ठीक होगी। चलिए, बनाते हुए झिझक नहीं, मतलब इस तरह के हम सॉन्ग बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार या फिर किसी पे कहीं ना कहीं एल्बम जो है कंट्रोवर्सी में फंस सकती है। देखिए जिस तरह से हमने इस गाने को बनाया है, लिखा है और वीडियो दर्शाया है, आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी है। आई थिंक हम लोगों ने बड़े फन, एक मज़ेदार तरीके से ही लोगों को बताया कि हम लोग क्या सोचते हैं। लेकिन अगर कल को अगर किसी को इससे प्रॉब्लम होती है तो फिर एक डिबेट होना चाहिए, एक वार्तालाप होनी चाहिए, एक बातों का एक आदान प्रदान होना चाहिए, और उसके बाद ये डिसाइड करना चाहिए कि भाई हम लोग जो कह रहे हैं ये ठीक है या गलत है। अगर गलत है हम सुधारेंगे, अगर ठीक है तो फिर हमारी बात सुनो। डॉक्टर साहब